इन बदमज़हबों ने अपनाया है कि पहले किसी अवामी आदमी को ये मंजर आम पर लाते हैं और लोग जब उससे जुड़ जाते हैं तो फिर उसके ज़रिए अपना अकीदा लोगों के दिलों में डालना चाहते हैं। अभी जल्दी में एक क्लिप हमारे सामने आई, मोहम्मद कैफ नाम के कोई दिल्ली का एक नौजवान लड़का है, बहुत एक्टिव रहता है मोहम्मद कैफ। पहले तो वो अपनी बातों को रखता रहा और जब लोग शायद कि कुछ नौजवान उससे जुड़ गए और हमारे नौजवान इतने बोले हैं कि बस जिसकी मीठी बात सुनी उसी के हो चले, उसने पहले लोगों को अपने करीब किया और अपने फॉलोवर्स बढ़ाए, अपनी टीम बढ़ाई और अब जो उसकी टीम मजबूत हो गई तो उसने ये कहा कि ये लोग अजमेर शरीफ क्यों जाते हैं, बरेली शरीफ क्यों जाते हैं, मज़ार पे क्यों जाते हैं, मज़ार पे जाना तो शिर्क है। अरे जो खुद मर कर के मिट्टी में मिल गया, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो तुम्हें क्या दे सकता है, इसलिए वहां पे नहीं जाना चाहिए। मेरे नौजवान भाइयों, ये उसने कहा जिसे तुम फॉलो करते हो, जिसकी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, मैं तुमसे कहता हूं ऐसे इंसान को अनफॉलो कर दो और उसको बिल्कुल अपनी नजरों से गायब कर दो और उसे ये एहसास दिलाओ कि हम अल्लाह वाले के मानने वाले हैं, हम गौस ख्वाजा और रजा के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने वलियों को ये ताकत दी है, वो अल्लाह की दी हुई ताकत से जो चाहे अपने गुलामों को अता फरमा सकते हैं। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने उन्हें जो ताकत दी उस मिली हुई ताकत से वो हमें नजर करम फरमा सकते हैं और हमें अता फरमा सकते हैं। उन पे जो कुछ भी है वो अताई है, जाती नहीं है। ये हमारा अकीदा है। हम सरकार गरीब नवाज हमें कुछ दें तो हम ये मानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें दिया तो वो हमें देते हैं। सरकार साबिर पाक हमें कुछ दें तो अकीदा ये कि अल्लाह ने उन्हें दिया तब वो हमें देते हैं। गौसे आजम की 11वीं शरीफ चल रही है, हम उनसे मांगते हैं तो खुदा समझ के नहीं मांगते, हम अल्लाह का बंदा समझ करके मांगते हैं और इस अकीदे के साथ कि अल्लाह ने उनको दिया है तो वो अल्लाह से जो उन्हें मिला है वो उसमें से हमें अता फरमा सकते हैं। यानी उनके पास जो कुछ भी है वो खुद का नहीं है बल्कि अताई है, अल्लाह ने उन्हें दिया तब उनके पास है। जाती जो कुछ भी है वो अल्लाह के पास है, बाकी जितने भी वली हैं उनके पास जो कुछ भी है वो सब अताई है। तो हम इस अकीदे के साथ मांगते हैं कि अल्लाह ने इनको दिया है तो ये हमें देते हैं। और दूसरी बात ये, हम अजमेर शरीफ, उसने कहा अजमेर शरीफ क्यों जाते, अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है जहां पे आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ कबूल हो जाती है। वो क्या जाने, उसको क्या मालूम, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये तो उन लोगों से पूछो, उन आशिकाने गरीब नवाज से पूछो जो रोते हुए जाते हैं, लेकिन अजमेर मोहल्ला के उस बादशाह की एक नजर करम ऐसी पड़ती है कि जब जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं और जब आते हैं तो खुशी के आंसू लेकर के आते हैं, खाली दामनों को मुराद से भर लेते हैं। ये तो उनसे पूछो जो 11वीं शरीफ में हर साल लंगर करते हैं, कुछ करे ना करें लेकिन लंगर जरूर करते हैं। पूछा जाए इंतजाम कहाँ से होता है, फरमाते पता नहीं, बस गौसे पाक नजर करम कर देते इंतजाम हो जाता है। ये तो उन आशिकों से पूछो। तो हमारा ये मानना है कि जो अल्लाह वाले हैं उनको अल्लाह ने दिया तब वो अपने गुलामों को नजर करम फरमाते हैं और जो चाहते हैं अता फरमा देते हैं। उनके पास जो कुछ भी है अताई है और उनके मज़ारों पे जो हम जाते हैं तो सजदा नहीं करते और सजदा करने की शरीयत ने इजाज़त भी नहीं दी है। हम तो इसलिए कि उनकी बारगाह में जाएंगे, ईमान ताज़ा होगा, ईमान मजबूत होगा, अल्लाह की याद आएगी और उनके वसीले से खड़े होकर के उन्हीं की बारगाह में जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की लाज रखता है और उनके दरबार के वसीले से हमारी मुरादों को पूरा फरमा देता है। और फिर